हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रूट। हाँ, ये रूट जो है ये हम फिर से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि कौन कौन सी रूट किस किस में पाई जाती है। जैसे स्वीट पोटैटो में कौन सी रूट पाई जाएगी, है ना, पोटैटो में कौन सी रूट पाई जाएगी। तो इस तरह से आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सबका कि रूट कौन सी पाई जाती है। ठीक है, किस में कौन सी रूट देखने को मिलती है। चलो देखते हैं रूट। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो जो है इसके अंदर कौन सी रूट पाई जाती है? एडवेंटिशियस। वैसे तो ये सारे जो है एडवेंटिशियस रूट के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एडवेंटिशियस रूट जो है उसको समझा रही हूँ। ठीक है, वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए फिर से एक बार मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। ठीक है, ये देखो इस टाइप की होती है जो नॉन शेप्ड होती है ना। स्वीट पोटैटो जो बिल्कुल नॉन शेप्ड होती है। और इसके स्टेम से देखो ये है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेम है इससे क्या निकलेगा? इससे इसकी रूट निकलेंगी। ठीक है, शुगर केन में क्या होगा? शुगर केन में कौन सी रूट पाई जाएंगी? स्टील रूट्स पाई जाएंगी जो इसकी स्टेम से निकल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं बीटल पान। बीटल पीपर पान में क्या है? क्लाइंबिंग रूट देखने को मिलती है। कौन सी रूट? क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, देखिए ये कोई होस्ट प्लांट है। ठीक है, जिसके ऊपर ये जो है बीटल जो है ये इस तरह से क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, तो ये इसमें बीटल में क्या मिलेगी? क्लाइंबिंग रूट देखने को मिलती है। राइजोफोरा जिसमें रेस्पिरेटरी रूट देखने को मिलती है। देख लो यहाँ पे डायग्राम से, ये राइजोफोरा का प्लांट है जिसके अंदर जो मार्शी जो एरिया होते हैं उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो रूट जो है वो राइजोफोरा की जो रूट जो है मार्शी एरिया में होने के कारण राइजोफोरा की रूट जो है वो ठीक से एयर और ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले पाती है। तो इसके कारण से ये क्या करती है? अपने आप को ऊपर की ओर मूव करती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? राइजोफोरा। ठीक है, ये राइजोफोरा का प्लांट जिसमें नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, रूट्स। ठीक है, ये कौन सी रूट कहलाएंगी? रेस्पिरेटरी रूट, जो कि ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाती है प्रॉपर, तो ये क्या करेंगी? ऊपर की ओर ग्रो करने लग जाएंगी। ठीक है, कुस्कुटा क्या है? अमरबेल जिसमें क्या है? ये भी होस्ट प्लांट जो होता है उसके ऊपर सकिंग करती हुई इस तरह से देखे ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी रूट पाई जाएगी? सकिंग रूट। ठीक है, फिर ग्राउंड नट जो है इसमें क्या है? नोडुलेटेड जो है वो रूट देखने को मिलती है। देख सकते हैं ये है ग्राउंड नट। तो इसमें क्या है? ग्राउंड नट जो है इसमें ये देखिए नोडुलेटेड है ये। ठीक है, इनकी शेप कैसे? नोडुलेटेड शेप है। और ये क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। रूट कौन सी रूट कहलाएंगी? कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अदर जो प्लांट है जो ट्रीज वगैरह है उनके ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट जो है वो होते हैं वो एपिफाइटिक प्लांट होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। और इनकी जो रूट जो होती है वो एपिफाइटिक रूट होती है जो कि हवा में ऐसे लहराती रहती है। देखो मान लो एक प्लांट है, प्लांट जो है इसके स्टेम के ऊपर ये कोई दूसरा प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, जो कि वांडा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एपिफाइटिक रूट का वांडा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये जो एपिफाइटिक जो वो एक प्लांट है, ये एपिफाइटिक प्लांट है जिसका नाम क्या है? वांडा, जो कि किसी होस्ट पे क्या कर रहा है? किसी दूसरे जो प्लांट है उसके ऊपर ग्रो कर रहा है। ठीक है, और ये हवा में लहरा रहा है। ठीक है, हवा के ऊपर की ओर। ठीक है, पाया जाएगा हवा में। तो ये क्या है? एपिफाइटिक रूट देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि जड़ तना आलू मतलब आलू वगैरह जो है जड़ और तने में कन्फ्यूजन रहती है कि कौन होगा। ठीक है, कौन सा रूट है कौन सा सूट है। तो बस यही देख लेते हैं। देखो रेडिश जो है वो रूट होगी, कैरेट बीट रूट, रेडिश, कैरेट, बीट रूट और स्वीट पोटैटो और टर्निप, ये सब क्या है? रूट्स में आएंगी। ठीक है, और देखो सूट में क्या है? ऑनियंस, गार्लिक, पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सूट में आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कहोगे कि हम कैसे पहचाने कि ये रूट है या फिर सूट है, क्योंकि हम तो दोनों चीज़ खाते हैं, रूट भी खाते हैं सूट भी खाते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि कौन सा पार्ट खा रहे हैं। तो इसके लिए देखो रेडिश, कैरेट, इनको क्या करते हैं? बिना बॉईल किए हुए भी खा सकते हैं एज ए सैलेड। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या करते हैं हम? जिन रूट्स को हम बिना बॉईल किए हुए खाते हैं एज ए क्या सैलेड के रूप में खाते हैं जिनको प्लांट को। ठीक है, तो वो सारी क्या होंगी?
वो कहलाएंगी रूट्स, ठीक है। जिनको हम कच्चा खा सकते हैं वो क्या होंगी, वो सारी रूट्स में आएंगी, ठीक है। ऐसे तो आप बोलोगे यहाँ पे सूट है, सूट में मैंने ओनियन का एग्जाम्पल लिखा है, तो ओनियन जो है ये एक अपवाद है। इसमें क्या होता है, ये इसमें आना चाहिए, किसमें, रूट में आना चाहिए, लेकिन ये किसमें आ रहा है, ये स्टेम सूट में आ रहा है, ठीक है। तो देखो रूट का कौन सा पार्ट, देखो इसमें क्या, रेडिश का कौन सा पार्ट खाते हैं हम, रूट, कौन सा, रूट। ऐसे ही कैरेट जो है, कैरेट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं, रूट ही खाते हैं कैरेट का भी, ठीक है। ओनियन का कौन सा पार्ट खाते हैं हम, शूट, ठीक है। तो देखो ये सब क्या है, ये सारे तो है ओनियन, गार्लिक, पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक जो है, ये सारे सूट के एग्जाम्पल है, ये सारे सूट है। कोई पूछे कि हाँ ओनियन का कौन सा पार्ट खाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा पार्ट खाया जाता है, सूट, ठीक है। स्टेम जो है वो खाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही है रेडिश जो है, रेडिश का कौन सा पार्ट खाते हैं हम, रूट खाते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखने का सबसे इजी तरीका तो यही है कि जिन चीज़ों को हम बिना बॉईल किए खाते हैं वो कौन सी होगी, जिनको हम कच्ची खा सकते हैं वो किस में आएंगी, वो सारी रूट्स में आएंगी। और जिनको हम पका के बॉईल करके खाते हैं वो सब किस में आएंगे, सूट्स में आती है, ठीक है, छोड़कर सिवाय ओनियन के, ठीक है। बाकी सब क्या आएंगी, बॉईल करके खाने वाली चीज़ें, ठीक है। तो देखो कुछ जगह देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये रहा आलू, तो आलू का कौन सा भाग, और ये किसमें है, शूट में। तो मतलब क्या है, आलू का तना जो है वो खाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तना, ठीक है। गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, गाजर देखो, गाजर का कौन सा भाग खाया जा रहा है, रूट, तो इसका आंसर क्या होगा, रूट। गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, रूट, ठीक है। तो ये तो था कि किस तरह से पहचाने कि कौन सा भाग हम खाते हैं, रूट खाते हैं, शूट खाते हैं, या फिर जो हम रेडिश वगैरह, ओनियन, गार्लिक, पोटैटो, ये सब हम खा रहे हैं, तो ये इनका कौन सा पार्ट खा रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। काफ़ी बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ ये जड़, तना, अदरक, देखो आलू, अदरक जो है किस में आएंगी, ये स्टेम है, शूट में आएंगी, ठीक है। ये आलू और अदरक, क्योंकि हम रूट में क्या पढ़ते हैं कि वो पार्ट जो कि नीचे की ओर अंडरग्राउंड में जो ग्रो करता है वो कौन सा कहलाता है, रूट कहलाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है रूट सिस्टम में, ठीक है। लेकिन जब हम आलू की और किसकी, अदरक की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये तो नीचे उगते, जमीन के नीचे तो मिलते हैं ये सब, तो आप कहोगे कि हाँ ये तो रूट हुई है ना, लेकिन ये रूट नहीं है, ये क्या है, ये शूट है। और शूट क्यों है, देख लेते हैं क्यों है सूट। देखो पोटैटो और जो टर्मरिक है, ये जो है अपने आप को एनवायरमेंटल जो कंडीशंस जो होती हैं उनसे बचाने के लिए क्या करती है, ये ज़मीन के नीचे चली जाती है। ये होता क्या है, ये स्टेम ही होता है, लेकिन स्टेम क्या करता है, ये नीचे चला जाता है, ठीक है, सोइल के अंदर जाके और फिर ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूट ना कह करके क्या कहेंगे, सूट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि आलू और अदरक वगैरह जो है ये सब तने हैं या जड़ है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट, किसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, ठीक है। और आलू या अदरक जो है हम इसको तना कहें या फिर रूट में रूट बोले या शूट बोले, ठीक है। और रूट जो है ये एडवेंटिशियस जो रूट है, इन सब की ये एग्जांपल्स थे किसमें कौन सी रूट देखने को मिलती है, ठीक है। स्टिल रूट, क्लाइंबिंग रूट, रेस्पिरेटरी रूट, सकिंग और नोडुलेट रूट, ठीक है। तो ये सारे एडवेंटिशियस रूट जो है उन्हीं के टाइप से मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया है और बताया कि रूट जो है कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, ठीक है। रूट खा रहे हैं, शूट खा रहे हैं,